नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। रुक करते हैं खबरों का। गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को राजापुर पहुंचे। सीएम सबसे पहले तुलसी कुटीर पहुंचे और मानस मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन करने के बाद उन्होंने संतों से बातचीत भी की। बता दें कि राजापुर में आयोजित गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत समागम कर रहे हैं। वहीं जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और राम कथा वाचकों से भी भेंट की है। संत मुरारी बापू और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से भी उनकी भेंट हुई है। वहीं मुख्यमंत्री की उपस्थिति से श्रद्धालुओं और साधु संतों में खासा उत्साह देखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि वनवास के समय भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी के साथ सबसे ज्यादा समय चित्रकूट में व्यतीत कर चुके हैं और उस समय के सामाजिक आधार बने उन सभी जातियों के बारे में उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। जब मैं पहली बार चित्रकूट आया तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कोल भील जनजाति यहाँ पर अधिक है। तभी डबल इंजन की सरकार ने तय कर लिया था कि कोल और भील जनजातियों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें हम सफल हुए हैं। माँ यमुना का गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में महत्व पर चर्चा करते हुए क्षेत्र की जीवन दायिनी बताया है और राजापुर में यमुना रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा गनीवा के परमानंद विद्यालय को 10वीं तक करने का भी ऐलान उन्होंने किया है। ये विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं और गोयल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर रहे गोयल की गिनती मुख्यमंत्री के सबसे खास अफसरों के तौर पर की जाती है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से गोयल ही मुख्यमंत्री कार्यालय के लगातार प्रमुख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने एसपी गोयल को राज्य का मुख्य सचिव बनाया है। वहीं गोयल गंभीर और मेहनती अधिकारी हैं जो बिना चर्चा में आए अपने काम करना यकीन करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शाम को मिलने के बाद शाम 6 बजे लोक भवन अपनी टीम के साथ चार्ज लेने पहुंचे। नवनियुक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मुख्य सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया है। हमीरपुर जिले में शासन के निर्देशों पर गौशालाओं में सुविधा दिए जाने को लेकर अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने कस्बे की कान्हा गौशाला के साथ ग्राम पंचायत पारा रायपुर के अस्थायी गौशाला का औचक निरीक्षण किया है। एक गौशाला में कमी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं एडीएम रिजवाना शाहिद ने कस्बे की कान्हा गौशाला का सुबह औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में व्यवस्थाएं ठीक पाए जाने पर वह संतुष्ट नजर आई और नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र शिवहरी को पूर्ण रूप से गौवंश संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत पारा रायपुरा में अस्थायी गौशाला में उन्हें एक भी गौवंश सुरक्षित नहीं मिला है। प्रधान पशुपालन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कस्बे की कान्हा गौशाला में गौवंश संरक्षित होने के बाद भी पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने कम संख्या दिखाई थी। बात करेंगे आगरा की, जहां पर आईटीआई फर्जीवाड़े के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रैक्टिकल के नाम पर छात्राओं में से रुपए को मांगना और मामले को तूल पकड़ने के बाद ही राष्ट्रीय छात्र परिषद के लोग आईटीआई कॉलेज के बाहर बैठकर लगातार धरना दे रहे हैं। आईटीआई के बलकेश्वर से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर राष्ट्रीय छात्र परिषद के कार्यकर्ता एवं अन्य प्रतिनिधि दस्तावेजों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां एसीएमएस राजेश कुमार को कार्यकर्ताओं ने फर्जीवाड़े की जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने एसीएम कार्यालय के बाहर एक लिखित ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें स्वतंत्र सत्यापन समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग रखी गई है। हिंदू अधिवक्ता फार्म के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने दीवानी परिसर में अनिश्चितकालीन धरने की बात कही, तो वहीं अध्यक्ष एडलोकेश शर्मा ने बताया कि
हमारी मुख्य मांग भौतिक सत्यापन समिति बनाने की है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जाए। ITI कॉलेज में मैं ऋतु टर्नर से हूँ। मेरी ट्रेड टर्नर है और मेरी टीचर का नाम ऋतु पांडे है। और मैं प्रैक्टिकल से एक दिन पहले मैं पैसे देने गई थी। मैम ने पैसे नहीं लिए और ना मेरा प्रैक्टिकल होने दिया। ये बोला अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल के देने गई थी, लेकिन उन्होंने 5,000 की डिमांड अलग से की थी। अदर प्रैक्टिकल के भी जमा कर चुके थे हम लोग और कॉलेज फीस के अलग से मांगे जा रहे थे। ये बोले थे अगर तुमने पैसे दिए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी परसेंट कम कर दी जाएगी। उन्होंने ये बोला है कि 2-3 दिन में एक्शन लिया जाएगा इस मामले पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवती ने मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मृतका के कमरे से मिले सुसाइड नोट में युवक द्वारा ब्लैकमेल किए जाने का जिक्र किया गया है। परिजनों के अनुसार आरोपी युवक उसे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था। वह कुछ निजी फोटो और वीडियो के आधार पर युवती को धमका रहा था और लगातार पैसे व अन्य गलत मांगे कर रहा था। घटना के बाद लड़की के घर में मातम का माहौल पसर गया है। वहीं परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर अभी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इतना ज़्यादा टॉर्चर करो और क्या नाम है, अब सब तो बोले पैसे मांग रहे थे। अनूप तो क्या नाम है, पैसे दे दे तो हम दबा लेंगे, इस टाइप की बात थी। और गजरोले भी इन्होंने मतलब इनके साथ बदतमीजी करी थी 1 साल पहले बाल खींचे और क्या नाम इनकी टांग में चोट भी आई। ये भाग आई जैसा भी मेरी माँ के बैठी। इन दोनों ने लड़की को टॉर्चर करा। अरुण ने टॉर्चर करता था 1 साल से, कहता था मेरे से संबंध बनाओ, मेरे से बात करो। इसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। तो ये पैसे के लिए इसे टॉर्चर कर रहा था। मैं चाहती हूँ इन्हें सजाओ मर कर। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये देहरा के रहने वाले हैं। चंदौली जिले के गांव धपरी में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर एक भारी विवाद खड़ा हो गया है। इमामबाड़ा के पास स्थित जमीन पर मकान निर्माण के दौरान नींव खोदते समय शिवलिंग निकलने की सूचना पूरे क्षेत्र में हलचल मचा चुकी है। ये मामला अब राजनीति, धर्म और आस्था के त्रिकोण में उलझता जा रहा है। डीडीयू नगर भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि यहां भव्य मंदिर बनेगा और जो जमीन बचेगी वहां विधायक निधि से ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि विवाद को राजनीतिक रंग देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि ये मामला केवल मंदिर का नहीं, हिंदू अस्मिता का है। अगर यहाँ शिवलिंग मिला है तो पूरे क्षेत्र की जांच जरूरी है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ये धपरी गांव का जो मामला है अपना, जो हमारे काशी विश्वनाथ जो है शिवलिंग के रूप में वहाँ मिले हैं एक मदरसे की खुदाई में, उसी सिलसिले में हम लोगों ने डीएम को एक पत्र दिया है और उसी सिलसिले में हम लोग कलेक्टेड ऑफिस आए। मामला यही है कि भाई धपरी में शिवलिंग मिला है जो बहुत ही पुराना शिवलिंग है, जहां मदरसे का निर्माण हो रहा था और वहां मदरसे का निर्माण कौन करा रहा था, पता चला है कि विधायक जी के कोई मित्र हैं वो करवा रहे थे। तो वो सब अवैध जमीन पे इन्होंने कब्जा बना रखा है। नीचे बहुत पुराना मंदिर है। सबसे पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। पुरातत्व विभाग को टीम बुलाइए और जांच करिए कितना बड़ा मंदिर है। आधा बिस्ता या एक बिस्ता लेके हम हिंदू समाज संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। कन्नौज जिले के छिबरामऊ नगर पालिका परिषद के रामनगर मोहल्ले में गौरीनाथ मंदिर जाने वाली सड़क बारिश की वजह से जलमग्न हो गई है। इससे मंदिर में भी पानी भर गया है। शासन प्रशासन की विकास के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से पूरे मोहल्ले में पानी भर गया है और घरों से निकलने में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी पानी में घुसकर स्कूल जाना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों में संक्रामक रोग का खतरा लगातार बना हुआ है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जल निकासी की कोई भी व्यवस्था अभी नहीं की गई है और मोहल्ले में बना भगवान गौरीनाथ मंदिर भी पानी में डूब चुका है। वहीं सावन के पर्व पर लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने तक नहीं जा पा रहे हैं। पीने के सप्लाई के पानी में भी गंदा पानी जा रहा है, जिससे लोगों को सरकारी टैंक से आ रहे पानी की सप्लाई को भी पीना बंद करना पड़ रहा है।
चंदौली जिले में उस समय प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब जिले के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने सीएमओ कार्यालय में तैनात एक लिपिक यानी सरकारी बाबू पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उनके एक साथी अधिवक्ता के बेटे के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट की गई और बाद में एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर मामला पलटने की कोशिश की गई। जब अधिवक्ता इस फर्जी रिपोर्ट के संबंध में जानकारी लेने सीएमओ कार्यालय पहुंचे तो वहां तैनात बाबू ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट भी की। वहाँ के बाबू ने हम लोगों के साथ अभद्रता किया और वो हाथापाई करने पर उतारू हो गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और तत्काल मेडिकल बोर्ड बैठवा करके उसका निराकरण करिए। उसको फर्जी चोट, क्योंकि फर्जी फ्रैक्चर बनवाया है, फ्रैक्चर फर्जी है और उसका वो करवाइए, नहीं तो जुड़ जाएगा। जब 35 दिन के बाद हड्डी जुड़ जाएगी तो सीधे लिख देंगे कि नहीं, जो आप कुछ नहीं बता सकते हैं। और भ्रष्टाचार में पूरा सीएमओ ऑफिस डूबी हुई है, यहाँ तक कि खुद सीएमओ भ्रष्ट हैं। यही बात हो रही थी कि उस समय वहाँ पे मौके पे 3-4 उनके कर्मचारी थे, चपरासी थे, जो भी रहे हों, वो लोग जो है वकील साहब लोगों से हाथापाई करके विरोध करने पर फिर वही बवाल कि वो लोग धरना प्रदर्शन बैठ गए। तो अब हम लोग चूंकि सम्मानित पेशा है से बिलोंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट भी नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई थी। वो लोग बदतमीजी किए। अब वकील साहब लोग लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं। अपनी समस्या को लेके हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी गलत है उसके खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करेंगे। पूर्वांचल महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित तृतीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का गुरुवार को समापन हो चुका है। इस आयोजन के चौथे दिन 151 नदियों के जल को कलश यात्रा कुशीनगर के सूर्य नगरी तुर्कपट्टी स्थित सूर्य मंदिर पहुंची और मंदिर में स्थापित रामकालीन सूर्य मूर्ति पर देश की 151 नदियों के मिश्रित जल से जलाभिषेक, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान 4 दिवसीय सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए पूरी रिपोर्ट। सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का ये तीसरा साल रहा। 4 दिवसीय आयोजन भक्ति से सराबोर रहा और इसमें सैकड़ों लोग जुड़े। आइए एक नजर डालते हैं उत्सव के इतिहास पर। कुशीनगर के तुर्कपट्टी महुआवा निवासी सुदामा शर्मा के स्वप्न के आधार पर जमीन में खुदाई कराई गई थी। इस दौरान भगवान सूर्य की 2 मूर्तियां मिली। एक मूर्ति बलुआ पत्थर से बनी थी जो कि खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और दूसरी मूर्ति नीलमणि पत्थर से बनी थी। इसके अलावा कुछ अन्य खंडित आकृतियां भी मिली। ग्रामीणों की मदद से नीलमणि पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना 31 जुलाई 1981 को हुई। आगे चलकर कुछ पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति को उत्तर गुप्तकालीन एक दुर्लभ मूर्ति बताया। तो जब सूता रहने था, रात में हम सपना देखने जो हमारी पीठी को सूतो निकाल कर पूजा करा रखा और नाश करा 6 आदमी हमारे मर गए। मथुराओं के बिहान भैया गली चौकी बना तो मथुरा सब जब दूसरी सपने लगा तो कौन कोड़ी का निकाला हम उजरे ना दे बानी में तो अपना लड़का था कहने जहाँ सूता रही कम जमीनिया खोल खाई पुरान का मूर्ति सूर्य भगवान के हिंदी पीठी का हमारा खम्भा हुआ तो कहीं खम्भा भी नीचे मूर्ति का तो सब कोई मिल कर टेबल पर निकल रहा। हम ऐसा निकासी किसी बीमारी तो बहुत। एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर और पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय के पैतृक गांव के समीप होने के चलते उनकी नजर इस ऐतिहासिक मंदिर पर पड़ी। उन्होंने इस जगह की ऐतिहासिकता को विश्व के सामने लाने के लिए यहां उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान देश भर की कई नामचीन हस्तियां यहां पहुंची। इसके बाद इस जगह के विकास में और तेजी आई। इसको लिंक करने वाली सड़क का निर्माण, पीडब्ल्यूडी द्वारा गेस्ट हाउस का निर्माण और जिला पंचायत द्वारा सभागार हॉल का निर्माण हुआ। वहीं पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के पहल पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत
मंदिर परिसर में और भी विकास कार्य हुए। विनय राय ने 2023 में सूर्य मूर्ति की स्थापना की और तभी से हर साल 31 जुलाई को सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तीसरे उत्सव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की 151 प्रमुख नदियों से जल एकत्र करने की शुरुआत की। इस जल को 151 कलशों में भरकर 28 जुलाई को लखनऊ से एक जल कलश यात्रा शुरू हुई, जिसे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा लखनऊ से आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, देवरिया होते हुए पावानगर पहुंची और फिर पडरौना गई। अंतिम दिन कस्या से शुरू हुई यात्रा में 2101 कन्याएं भी शामिल हुईं। सूर्य मंदिर में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में संतों और धर्माचार्यों ने 151 नदियों के मिश्रित जल से भगवान सूर्य का जलाभिषेक किया। उत्सव का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ, जिसमें 5000 से अधिक लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं संत समागम के दौरान अनंतानंद स्वामी, चंद्रांशु महाराज और अन्य संतों ने सभी हिंदुओं से हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को बचाने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना भी की। और जब किसी को नेता मान लिया जाता है तो बेबाकी से अंतिम समय तक उसका साथ देना चाहिए, जब तक कि हम लोगों की व्यवस्था है। सूर्य मूर्ति प्रकट उत्सव का आज कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को रोकने वाले पूर्वांचल महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान विनय राय जी हैं, हमारे अशोक भैया, गुड्डू भैया हैं, सब लोग पूरा एक इनकी टीम है, अध्यक्ष जी हैं, अभिमान्य प्रभारी मंत्री जी, विधायक, तमाम क्षेत्रवासी लोग इकट्ठा हैं। आज 151 विविध नदियों का जल घट में लेकर के हमारी माताएं बहनें निकली हैं और एक दिव्य छटा में आते आते दर्शन कर पा रहा था, देख पा रहा था। पर मैं जानता हूं कि अंतःकरण में जिसके अमृत हृदय के कुंभ में अमृत रूपी विचार जब प्रस्फुटित होते हैं तो ही ऐसे कोई संकल्प समाज में दिखाई पड़ते हैं। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सनातन संस्कृति के संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश धर्मगुरु के पद पर पहुंचेगा और अंग्रेजियत से बचने के लिए सबको भारतीय संस्कृति के संवर्धन में एकजुट होना होगा। उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा की और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों की आलोचना की। उसी दुबई में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 700 करोड़ से भगवान श्री नारायण का मंदिर बना करके दे दिया। कल्पना करो भारतीय संस्कार संस्कृति को कितना मजबूत किया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, और उस मंदिर के अनुरक्षण का काम, बिजली पानी का काम उन्हीं लोगों को सौंपा जो हमारे माथे का टीका बोझ दिया करते थे। वो आज हमारे श्रीनारायण मंदिर की का अनुरक्षण का काम करते हैं। आयोजक विनय राय ने सभी के प्रति आभार जताया। क्योंकि धर्म अगर सशक्त है तो आप सशक्त हैं, और आप अगर सशक्त हैं तो देश सशक्त है। हमने इस पूरे यात्रा के दौरान मैं प्रभारी मंत्री जी को संज्ञान दिलाना चाहूँगा, क्योंकि आपको दोहरा दायित्व मिला हुआ। यहाँ से आप चुनकर आते हैं रायबरेली, उसका भी विकास करना है, साथ ही पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि वो मंत्री हैं, लेकिन जिम्मेदारी कुशीनगर की है। तो कुशीनगर आपके मार्गदर्शन में और बेहतर हो, सुदृढ़ हो, सजग हो, ये हम लोग की आकांक्षा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुशीनगर को भगवान को लेकर चलते जाना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद प्रभारी मंत्री विधायक सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, प्रमुख प्रतिनिधि वशिष्ठ राय गुड्डू, प्रमुख धनंजय तिवारी, नगर पालिका परिषद कुशीनगर और पडरौना के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश जायसवाल और मनीष जायसवाल सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि यह क्षेत्र समृद्ध है, इसे सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है। एपीएन न्यूज के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस ने ऐसे शातिर लुटेरों का गैंग का भंडाफोड़ किया है जो यूपी के कई जिलों में लूट, चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस के लिए चुनौती बन चुका ये गैंग इतना ज्यादा शातिर था कि मोबाइल सर्विलांस तक को चकमा दे गया था, लेकिन कन्नौज पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनकी चालाकी नहीं चली और आखिरकार पुलिस के जाल में वो फंस ही गए।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यानी पांडे गुट के तत्वाधान में जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मिर्जापुर पर धरना प्रदर्शन कर 15 सूत्री मांगों पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया है। साथ ही जनपदीय समस्याओं से संबंधित 13 सूत्रीय मांग पत्र भी जिला विद्यालय निरीक्षक को देकर समस्याओं के समाधान होने तक की बात कही है, जिनमें ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में जो न्यू पेंशन से आच्छादित जो भी शिक्षक और कर्मचारी हैं उनकी कटौती सुनिश्चित रूप से नहीं खाते में जमा प्रांत खाते में नहीं जमा हो पा रही। इसके लिए हम लोग इस धरने में वार्षिक जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जनपद स्तर पर उसमें हम लोग शामिल हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या नाम से चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और कर्मचारियों के ACP संबंधित तमाम समस्त पत्रावलियाँ यहाँ पर लंबित हुई हैं जो सालों साल से जमा हुआ है और ये इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आपदा से निपटने के लिए विकास भवन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। भूकंप आने से कैसे बचा जाए, लोगों को इसकी जानकारी दी गई है। वहीं एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र के तहत बचाव के लिए जिले में 5 जगह पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना था। रामपुर में एक ई रिक्शा चालक की दूसरे ई रिक्शा चालक ने सवारी बैठाए जाने से नाराज होकर हत्या कर दी। ई रिक्शा चालक ने मामूली विवाद के चलते पेचकस से हत्या कर डाली और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने मृतक की ई रिक्शा चालक की शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और कोतवाली सिविल लाइंस में मामला दर्ज किया जा चुका है। सुल्तानपुर पुलिस और एसओजी टीम ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कादीपुर की ओर से जा रहे गौ तस्करों की मजगावा गांव के पास घेराबंदी की और घेराबंदी के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 तस्करों की गोली लगने से घायल होने की खबर है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।